नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आप लोग के सामने 30 प्रश्नों के समूह को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। किन वस्तुओं की मूल्य बढ़ने पर मांग में वृद्धि हो जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर मांग घट जाती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो घटिया प्रकार की वस्तुएं होती हैं, इसमें मूल्य बढ़ने पर मांग में वृद्धि हो जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर मांग घट जाती है। एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ द नेशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरनार मिडल ने एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ द नेशन का सिद्धांत दिया था। कृषि को उद्योग का दर्जा सन 1997 ईस्वी में सर्वप्रथम कौन सा राज्य दिया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत का महाराष्ट्र राज्य कृषि को 1997 ईस्वी में सर्वप्रथम उद्योग का दर्जा प्रदान किया था। 1932 में भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कहाँ और किस राज्य में खोला गया था? तो ये पहला कारखाना जो है सर्वप्रथम सतारा यानी महाराष्ट्र में 1932 में खोला गया था। नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम अपने यहाँ जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है जो कि 1954 ईस्वी में जीएसटी लागू किया था। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो 26 जुलाई सन 1947 ईस्वी को दोस्तों ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए? तो अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता का अधिकार में यह सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। नेक्स्ट, किस मूल अधिकार के तहत सरकार जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य कर सकती है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23। इसमें यह वर्णन है दोस्तों जगह किसी को ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है, लेकिन सरकार को यदि इस कार्य की जरूरत पड़ती है तो जरूरत पड़ने पर सरकार राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य कर सकती है। कौन सा रिट उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, उत्प्रेक्षण लेख, प्रतिषेध लेख और अधिकारेक्षा लेख, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है मूल अधिकार के संबंध में रिट दायर करते हैं। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? शहीद सुहरावर्दी दोस्तों जो है 1946 में जब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, उसमें बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे, क्योंकि उसमें बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। वह अंग्रेज अधिकारी जो 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री के पद पर बने रहे। तो दोस्तों ये अधिकारी A.O. ह्यूम थे, एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री के पद पर बने रहे। 1843 ईस्वी में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 1843 ईस्वी में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब्दुल गफ्फार खान 1930 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की थी? खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, 8 नवंबर 1927 ईस्वी में जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्य दोस्तों जो 7 सदस्य थे और केवल ये अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। और इसी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय दोस्तों ध्यान रखिए लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज में मृत्यु हुई थी। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को किसकी अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था? तो दोस्तों मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 ईस्वी को
प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। काकोरी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की थी, वह व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद थे। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी डकैती के मुख्य अभियुक्त थे और इस पर अंग्रेज सरकार ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये का पुरस्कार रखा गया था। नेक्स्ट, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, लाला हरदयाल की हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की प्रसिद्ध पुस्तक है। महादेव गोविंद राणा ने 1887 ईस्वी में किस सुधार समिति की स्थापना की थी? तो राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की थी और यह समिति का आयोजन प्रत्येक राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के समय किया जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। उसमें कितने अंग्रेज और कितने भारतीय थे? तो ध्यान रखिए दोस्तों, उसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे और भारतीयों की तरफ मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी की व्यवस्था, मतलब एक कमेटी का संगठन किया गया था। नेक्स्ट, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। पौधे की आयु के निर्धारण की विधि को क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी पौधे की आयु के निर्धारण की विधि को कहा जाता है। फ्लोएम का मुख्य काम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाना है। यह किस प्रकार का उत्तक है? तो ये दोस्तों जो है संवहन उत्तक है। फ्लोएम का मुख्य काम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना संवहन उत्तक का काम है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन की अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन की अभिक्रिया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किसके निर्माण में होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन जो है ग्लूकोज के निर्माण में होता है। प्लाज्मा में किस प्रोटीन को निकाल लेने के बाद शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है? तो फाइब्रिनोजन को निकाल लेने के बाद प्लाज्मा में से प्रोटीन फाइब्रिनोजन को निकाल लेने के बाद शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो थायरॉक्सिन पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण का काम करता है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है? ध्यान रखिए दोस्तों, वसा पदार्थ जो है स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, विटामिन डी और विटामिन के, ये दोनों जो है हमारे शरीर के अंदर इनके संश्लेषण होते हैं। पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सा रोग होता है? तो केराटासिस रोग जो दोस्तों जो है पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण होता है। फाइलेरिया रोग किस कृमि से होता है? तो फाइलेरिया रोग दोस्तों जो है फाइलेरिया बैंक्रोफटाई फाइलेरिया रोग जो है फाइलेरिया बैंक्रोफटाई कृमि से होता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।